दीवानो झूमो झूमो आमना का लाल आया है। मिंबरे नूर पर जलवा अफरोज मुअक्कर और मुहतरम उलमाए अहले सुन्नत हुफ़्फ़ाज़ाने इज़ाम सामने तशरीफ फरमा मेरे मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हज़रात व ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना क़ामू बिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून। बाद नमाज इशा से अब तक आप हज़रात इस नूरानी महफिल में तशरीफ रखे हुए हैं। रात का अक्सर हिस्सा गुजर चुका है। इस वक्त मेरी घड़ी में 12:55 हो रहे हैं। वक्त ज्यादा हो गया है, मुझे इस बात का एहसास है। मेरा अपना जो खुद मामूल है वो ये कि 12 बजे से पहले मेरी तकरीर हो जाए। 12 बजे के बाद लोग बातों को सुनते नहीं बल्कि खाने लगते हैं। मेरी भूल रही कि जब हाफिज ज़ियाउल हसन सल्लमहू ने, ये हमारे मदरसे के एक होनहार तालिब इल्म हैं, जामिया आलिया मुस्तफ़विया मदरसा आज़िज़ुल उलूम नानपारा के, इन्होंने मुझसे जब कहा कि हज़रत आपको हमारे वहाँ मिलाद शरीफ की महफिल जश्न गौसुल औरा में चलना है, तो मैं इनसे ये कहना भूल गया कि बाबू 12 बजे से पहले मेरी तकरीर करवा दीजिए, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। आप खाना बनाओ। खाना क्या तो भाई हम लोगों के साथ बड़ी मसरूफियात हैं। बच्चों को पढ़ाना है, दारुल इफ्ता की जिम्मेदारियां हैं, तमाम तर काम हैं। अगर हम रात में ज्यादा जग जाएंगे, रात में आराम नहीं करेंगे, सोएंगे नहीं, तो सुबह में बच्चों को पढ़ाएंगे। एक अहम जिम्मेदारी होती है पढ़ाना। ये मामूली काम नहीं है, सबसे मुश्किल काम तदरीस है, पढ़ाना बच्चों को। बहरहाल बच्चों की मोहब्बत, आप लोगों की शफकतें, बड़ी मुझे खुशी हो रही है कि इतनी रात गुजरने के बाद भी आप तशरीफ फरमा है। और यकीनन हमारा ईमान ये कह रहा है कि गौसे आजम सरजमीन बगदाद मुअल्ला से हमें देख रहे हैं कि हमारे दीवाने बैठे हुए हैं। हजरत का फैजान, सुभान अल्लाह, हजरत का फैजान सावन भादों की तरह बरस रहा है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे गौस ने अगर हमारे इसी इश्क को उनकी महफिल में बैठने को कबूल कर लिया तो इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, घबराइएगा नहीं। हाफिज जी कह रहे थे 2 घंटे, मैंने कहा कि 10 बजे से मुझे तकरीर करवाए थे 2 घंटे।
2 घंटे का वक्त है नहीं, माजरत है, ज्यादा आधा घंटा बात खत्म हो जाएगी। खैरुल कलामी कल्ला व दल्ला, अरबी का एक मकूला है, थोड़ी सी बात जो बेहतर हो, थोड़ी बात जो बेहतर हो और अच्छी हो वही सही है। सुभान अल्लाह। चौड़ी गुफ्तगू करने से वक्त नहीं रह गया, आपको आराम करना है, हमें भी आराम करना है, सुबह में फजर की नमाज अदा करनी है इंशाअल्लाह। गौसे आजम के दीवानों, गौसे आजम की महफिल में बैठे हुए हैं, खूब गौसे आजम की रहमतें आप अपने पास इकट्ठा कर रहे हैं, और यहाँ से जाने के बाद फजर की नमाज छूट गई तो बताइए गौसे आजम खुश रहेंगे? ओ गौसे आजम जिन्होंने 40 साल तक इशा की वजू से फजर की नमाज, सुभान अल्लाह, पूरी रात हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इबादत और रियाजत में गुजार रहे हैं, सुभान अल्लाह, पूरी रात। अल्लाह अकबर। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये मामूल था, 15 साल तक मुसलसल रोजाना रात में आप कुरान मुक़द्दस खत्म। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, हम हुजूर गौसे आज़म के दीवाने हैं, आपके चाहने वाले, आपके मानने वाले हैं। हमारा ये तरीका होना चाहिए कि हम गौसे आजम ने जो हमें पैगाम दिया है, जो हमें किरदार दिया है, जो हमें अखलाक दिया है, उस पर अमल। सिर्फ नारा लगाएं गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई पकड़ा कब छोड़े, पहले पकड़ो तो। पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नारा लगा लो, सिर्फ नारा लगा लो, नहीं नहीं, गौसे आजम के अमलो किरदार को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, यही गौसे आजम के दामन को पकड़ना। सुभान अल्लाह, यही गौसे आजम के दामन को पकड़ना। मेरे प्यारे भाइयों, हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, आपकी सवाने, आपके हयात मुबारका को बयान करने के लिए वाकई वक्त चाहिए। हाफिज ज़ियाउल हसन ने कहा था 2 घंटा, गलत नहीं कहा था। 2 घंटा क्या, अगर 20 घंटे बयान किया जाए तो गौसे आजम की सीरत को बयान नहीं किया। बिल्कुल, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, वक्त की किल्लत है, वरना बहुत कुछ इंशाअल्लाह अज़ीज़ बयान के मूड में आप लोगों को कुछ कीमती बातें, कुछ अहम बातें हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से सुनाई जाए, लेकिन वक्त की किल्लत दामनगीर है। चंद बातें सुने, अपने दामन में उसे अच्छे से रखें और उस पर अमल करें इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुभान अल्लाह, खबरदार सुन लो, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई डर होता है ना कोई खौफ, वो निडर होते हैं, उन्हें कोई खौफ नहीं, वो एक अल्लाह से डर गए, सारी खुदाई उनसे डर गई। वो एक अल्लाह से डर गए, सारी खुदाई उनसे डरती है। हमारी पोजीशन ये है कि हम एक अल्लाह से नहीं डरते, बाकी सारी दुनिया से डरते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह ताला ने पहचान बताई कि वली कौन होते हैं, वली कौन होते हैं। अल्लाह ताला ने इसी के साथ वलियों की पहचान बता दी, वली ईमान वाला, तकवा वाला। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान वाले होते हैं और तकवा वाले होते हैं, वही तकवा वालों से मुराद क्या है? जो शरीयत इस्लामिया पर सख्ती के साथ अमल करते हैं, वो वली हरगिज नहीं हो सकता। नमाज के वक्त सोया पड़ा हुआ है, 10-10 अंगूठियां पहने हुए है, बुलने झुलने पहने हुए है, औरतों से पैर दबवा रहा है, वली हो सकता है? नहीं, शरीयत पे उसका अमल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने वली की पहचान बताई, वली ईमान वाला और तकवे वाला।
तकवे वाला होता है। मेरे प्यारे भाइयों, आप पहचाने, कोई आए विलायत का दावा करे, पीर होने का दावा करे, तो सबसे पहले आप ये देखें कि वो शख्स शरीयत का आमिल है कि नहीं, शरीयत पर अमल करता है कि नहीं, नमाज पढ़ता है कि नहीं, उसका ईमान और अकीदा कैसा है। अगर आप देख लें कि वो शरीयत का आमिल है, शरीयत का पाबंद है, शरीयत पर सख्ती से अमल कर रहा है, तो आप समझ जाएं कि अल्लाह का नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुफ्ती गुलाम नबी साहब क़िबला, मुफ्ती गुलाम नबी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, किसी को हवा में उड़ते हुए देखो, हवा में उड़ते हुए देखो, तो उसको भी वली ना मानो जब तक ये ना देख लो कि ये शरीयत पर अमल कर रहा है। कितनी बड़ी बात इरशाद फरमाया गौसे आजम। ऐ गौसे आजम के दीवानों, जश्न गौसुल वरा में बैठे हुए हो, सुनो, अमल करने की कोशिश करो। आज कोई आए आ गया, हाथ में आप उसे वली मान लेते हैं, आग पे चल गया उसे वली मान लेते हैं। कोई जो है नजर बंद के जरिया कुछ अपनी जो है शोबते बाजियां दिखा दिया, आप उसे वली मान लेते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला ने पहचान बताई है, उस पहचान पर परखिए, उस पर वो खरा उतरता है कि नहीं। अगर उस पर खरा उतरता है तो अल्लाह का वली है, वरना वो शख्स अल्लाह का वली नहीं हो सकता। मेरे प्यारे भाइयों, गौसे आजम की जिंदगी देखिए। हुजूर सैयदना गौसे आजम 470 हिजरी को पैदा हुए। कितना? 470 हिजरी यकुम रमजान। गौसे आजम पैदाइशी वली, पैदा हुए रमजान का महीना शुरू हुआ, रमजान की पहली तारीख है। गौसे आजम का तकवा देखें, पैदा हो उसके ऊपर शरीयत का हुक्म नहीं है, अभी वो कुछ जानता ही नहीं। जब तक बालिग ना हो जाए शरीयत का हुक्म उसके ऊपर नाफिज नहीं होता, शरीयत का हुक्म लागू नहीं होता। वाह रे मेरे गौसे आजम की शान। हमारे गौसे आजम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदाइशी वली बनाया है। गौसे आजम पैदा हुए, रमजान की पहली तारीख थी। बहुत दूध पिलाने की कोशिश आपकी वालिदा माजिदा ने किया, लेकिन गौसे आजम ने दूध को अपना मुंह जब तक की इफ्तारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामते गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आजम, आपकी शान बहुत ही अरफा वाला, बहुत ही बुलंद वाला, बहुत ही आला। इसी वजह से तो हम सबके आला हजरत ने फरमाया है, आला हजरत फरमाते हैं कि वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। बोले भाई, मेरे गौसे आजम की शान आला हजरत बयान फरमा रहे हैं। कहते हैं वाह क्या गौस है ऐ, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है वाला तेरा। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है आला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, करामते आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुकम्मल बेदार। मेरे भाइयों, मेरे आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है आला तेरा। ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत बुलंदो बाला बनाया। बेशक सुभान अल्लाह। शान गौसे आजम की ये शान कि आप पैदा हुए अभी अय्यामे तिफली में हैं, लेकिन आप रोजा रखे हुए हैं। आला हज़रत फरमाते हैं
वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है आला तेरा। अरे ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। मेरे प्यारे भाइयों, गौसे आजम की शान अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बुलंद बाला फरमाई है, बहुत बुलंद बाला। शरीयत पर आपका अमल इतना सख्त था, इतना सख्त था, अल्लाह अकबर। एक वक्त की नमाज, क्या नमाज, आपकी तहज्जुद भी नहीं। और मेरे प्यारे भाइयों, आप जब थोड़े बड़े हुए, थोड़े होशियार हुए, तो आपके वहां से गिलान से एक काफिला हज के लिए जा रहा था, हज के लिए जा रहा था। गौसे आजम तड़प गए, अपनी वालिदा माजिदा से कहते अम्मी जान मुझे भी हज को जाना है। आपकी वालिदा ने कहा बेटा अभी आप छोटे हैं, कमसिनी का आलम है, आप कहाँ जाएंगे, जब बड़े होइएगा तो आप हज के लिए जाइएगा। गौसे आजम तड़प जा रहे हैं, काफिला हज के लिए जा रहा है। गौसे आजम अपनी छत पर चढ़ गए, काफिले को देख रहे हैं। जब काफिला नजरों से ओझल हो गया, गौसे आजम की आंखें सावन भादों की तरह बरसने लगी। आप रोने लगे, ऐ अल्लाह ये हुज्जाजे कराम हज के लिए जा रहे हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, मेरे नाना के रोज़े को देखेंगे। ऐ अल्लाह मेरी उम्र इस लायक नहीं कि मैं हज के लिए जाऊं। अल्लाह अकबर। परवरदिगारे आलम की रहमत जोश में आती है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये आवाज आती है, अब्दुल कादिर घबराने की जरूरत नहीं है, लोग काबे का तवाफ करने जाते हैं, काबा खुद तेरे दर पर तवाफ करने। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुआ ये कि खाने काबा गौसे आजम के आंखों से आंसू जारी है, खाने काबा आ गया और गौसे आजम का तवाफ। गौसे आजम की शान, हम लोग खाने काबा का तवाफ करने जाते हैं, खाने काबा गौसे आजम का तवाफ। इसी को तो हम सबके इमाम ने फरमाया है कि सारे अक़ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ। वाह 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 वाह। जितने भी कुतुब हैं, वली हैं, उलमा हैं, मुफ्तियान इज़ाम हैं, सबको काबे का तवाफ करने के लिए मक्का जाना पड़ता है, मक्का शरीफ का सफर करना पड़ता है। लेकिन गौसे आजम की शान क्या है, आला हजरत फरमाते हैं कि सारे अक़ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ। ऐ गौसे आजम आपकी शान कि सारे अक़ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ। अरे काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। मेरे प्यारे भाइयों, जब हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र 18 बरस की, 18 बरस में आपने गिलान में जितने उलूम हासिल करने थे सब हासिल कर लिया। फिर आपको शौक हुआ, अपनी वालिदा माजिदा से कहते हैं अम्मी जान मुझे ये शौक है कि मैं और इल्म हासिल करने के लिए बगदाद का सफर करूं, बगदाद जाऊं। आपकी वालिदा माजिदा ने कहा बेटा मेरी भी ये ख्वाहिश है, लेकिन मेरे बुढ़ापे को देख रहे हो। उस वक्त आपकी वालिदा की उम्र तकरीबन 78 साल, तकरीबन 78 साल, और गौसे आजम 18 वर्ष के। चूंकि आप गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तकरीबन 60 वर्ष, उनके वालिदा की उम्र 60 वर्ष की हो गई थी तब गौसे आजम। उनकी वालिदा ने कहा बेटा मेरी उम्र हो गई है, आप मुझे तनहा छोड़ करके जा रहे हैं, आपके वालिद का आपके बचपन में इंतकाल हो गया है, मैं आपके बगैर कैसे रह सकती हूँ। लेकिन गौसे आजम ने कहा अम्मी जान मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं बगदाद शरीफ जाकर के और उलूम हासिल करूं। बहरहाल गौसे आजम के इसरार पर आपकी वालिदा माजिदा ने आपको इजाजत दे दिया, लेकिन जाते हुए एक नसीहत किया, बेटा जाना, लेकिन मेरी इस नसीहत को याद रखना कि कभी झूठ ना बोलना,
कभी झूठ ना बोलना। अल्लाह अकबर। आपकी वालिदा माजिदा ने 40 दीनार आपको अता कर दिया। दीनार यानी सोने के सिक्के, 40 सोने के सिक्के, वो भी छुपा कर यहाँ बगल में कुर्ते के नीचे, इस बाजू के नीचे एक जेब बनाया, आपकी वालिदा ने सिल दिया उसमें, ताकि इस रुपए की हिफाजत होती रहे। आपकी वालिदा माजिदा ने कहा, बेटा आपको झूठ नहीं बोलना है, कोई भी मुसीबत आए, कोई भी परेशानी और सख्ती आए, किसी भी हालत में आपको झूठ नहीं बोलना। आपकी हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, अम्मी जान आपकी वसीयत मुझे बखूबी याद रहेगी, इंशाअल्लाह अपने बेटे अब्दुल कादिर से आप ये शिकायत नहीं पाएंगी कि आपका बेटा अब्दुल कादिर कभी झूठ बोले। अल्लाह अकबर। एक काफिला बगदाद तिजारत के लिए जा रहा था, गौसे आजम साथ हो लिए। रास्ते में बड़ा मशहूर वाकया है, लेकिन इसमें कुछ कीमती बातें, कुछ अहम बातें बतानी मकसूद हैं, इसलिए सुना रहा हूँ। गौसे आजम उस काफिले के साथ हो लिए। काफिला जब जंगल में पहुंचा, डाकुओं ने काफिले को घेर लिया, काफिले को घेर लिया, और काफिले के पास जो भी साजो सामान थे सबको लूट लिया, क्योंकि सब तिजारत के लिए जा रहे थे, सब माल अपने साथ लेकर के जा रहे थे। डाकू हर किसी से पूछते, आपके पास कुछ है? तो लोग झूठ बोलते, कहते नहीं हमारे पास कुछ नहीं है। डाकू तलाशी लेते तो उनके पास से माल निकलता, रुपए निकलते, पैसे निकलते। एक डाकू सैयदना अब्दुल कादिर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पहुंचा और कहा कि शहजादे आपके पास भी कुछ है? गौसे आजम की शान निराली, आपके चेहरे की चमक अलग ही थी। गौसे आजम तारे सितारे के मानिंद चमचमा रहे थे। देखा